यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके यहाँ पर जो टेस्ट है बीपीएससी का यहाँ पर 72 पेपर चल रहा है। इसका हम लोग ने यहाँ पर 6 पेपर कवर कर लिया, ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है। यहाँ से तीसरा नहीं किया होगा शायद, है ना। तीसरा अगर बच्चा होगा तो मैं तीसरा आपको करा दूंगा, राइट। उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी ये खत्म होने के बाद मैं तीसरा आपको करा दूंगा। तो चौथा, पाँचवा, छठा हो गया। हम लोग सातवां पेपर यहाँ से करते हैं, ठीक है। जो भी लेटेस्ट पेपर आएगा हम लोग वो पहले करेंगे, ठीक है। तो सातवां पेपर यहाँ से करेंगे। और यहाँ से जो पेपर आएगा ये आप करंट अफेयर्स पूरा है, ये पूरा करंट अफेयर्स पे ही पेपर आएगा। और यहाँ पर जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिर्फ दो यहाँ पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं। और मेंटल एबिलिटी यहाँ पर कम क्वेश्चन है, क्योंकि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, है ना। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट यहाँ पर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर करेंगे एक पेपर और, ठीक है, या 2 पेपर और, जो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे एकदम अपडेट कर दूँगा। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है आपको। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्ञान बिंदु का टेस्ट, और यहाँ से केजीएस का भी टेस्ट है वो भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है बैंकॉक में आयोजित बेमेस्टिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। देखो यहाँ पर इसकी थीम थी बेमेस्टिक प्रोस्पेरस रेजिलेंट एंड ओपन, ठीक है। बेमेस्टिक यहाँ पर छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, अभी एक मंथ पहले, ठीक है। जिसकी आधिकारिक थीम थी बेमेस्टिक प्रोस्पेरस और रेजिलियंस एंड ओपन, जिसे अक्सर पीआरओ बेमेस्टिक के रूप में भी संक्षिप्त रूप से बता सकते हो, है ना। पीआरओ भी बोल सकते हो, राइट। और ये थीम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की जो विकास है उनकी समर्थनशीलता और खुलेपन को एक साथ जोड़ने को लेकर के प्रयास को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत यहाँ पर क्षेत्र में 12वां शिखर जो क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर जयपुर, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां जो क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 3 से 5 मार्च को भारत के जयपुर, मतलब यहाँ भारत के राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये फोरम नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और अभिकर्ताओं के संशोधनकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन की दक्षता को बढ़ावा देना। इस फोरम का मुख्य फोकस 3R सिद्धांत मतलब रिड्यूस कम करना, रियूज मतलब पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल पुनर्चक्रण पर आधारित होगा, जो सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कदम होगा, ठीक है। इससे पहले 11वां फोरम वर्ष 2023 में कंबोडिया में आयोजित किया गया था, तो ये सभी बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयपुर घोषणा जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जयपुर घोषणा है किससे संबंधित है, ये संबंधित है सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी की पहल से, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, है ना। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये घोषणा किस पर केंद्रित होगी यहाँ पर दक्षता, संसाधन दक्षता पर, सतत अपशिष्ट प्रबंधन पर, सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था पर, और पर्यावरणीय रूप से सतत शहरी विकास पर, ये सब आपको याद रखना है। और 3R मतलब रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल सिद्धांत पर जोर देगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा किसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, यहाँ से सी म्यांमार के भूकंप में को लेकर के ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के मोचन के हेतु शुरू किया गया था। एक मानवीय सहायता अभियान था। इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय से राहत सहायता भेजी गई थी, जिससे क्या होता था जहाज, विमान और चिकित्सा टीमें भी राहत सामग्री यहाँ पर शामिल की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ क्या है। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ क्या है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है भारत अमेरिका की त्रिसेवा HADR अभ्यास होगा। 5 का बी करेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत जो HADR है उनका विशेष रूप से संयुक्त उभयचर संचालन तथा अंतर संचालनता को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। और इस अभ्यास में भारतीय और अमेरिकी थल, वायु और नौसेना तीनों सेनाओं की भागीदारी होती थी, इसलिए इसे त्रिसेवा अभ्यास कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, LRGB गौरव ये क्या है। LRGB गौरव ये क्या होगा। आंसर हो जाएगा ये 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम होगा। सी आंसर होगा। DRDO द्वारा अप्रैल 2025 में किए गए परीक्षण में गौरव को एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ये 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है, जिसका परीक्षण SU-30 MK-1 विमान से किया गया था। और ग्लाइड बम क्रूज मिसाइल से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्च होने के बाद लंबे समय तक सतत प्रणोदन पर निर्भर नहीं रहता है। छठे का सी। क्वेश्चन 7, वर्ष 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से 2 भारतीयों कृतियों को शामिल किया गया था, कौन कौन सा। 7वें का आंसर हो जाएगा ये शामिल किया गया था, एक तो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को पांडुलिपि में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। यह रजिस्टर असाधारण सार्वभौमिक मूल्य
वाली जो अभिलिखी विरासत है उसको संरक्षित करने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल होगी। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण पांडुलिपि, अभिलिखी सामग्री और दुर्लभ दस्तावेजों की उपेक्षा, क्षरण और विनाश से बचाना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। और इन सम्मेलनों के साथ भारत की इस रजिस्टर में कुल 14 प्रविष्टियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, वर्ष 2025 में जारी IMD इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसने प्रथम चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कितनी रहने की संभावना बताई है। 8वें का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, LP का 105%। ठीक है, LP मतलब दीर्घ अवधि जो होती है औसत, है ना, जो लॉन्ग यहाँ पर जो एवरेज यहाँ पर टाइम पीरियड होता है उसमें 105% को अनुमानित किया गया था, जिसमें त्रुटि से कुछ सीमा भी शामिल थी, जैसे कि यहाँ पर इसमें पूर्वानुमान के अनुसार मानसून को समान से अधिक, है ना, नॉर्मल श्रेणी में रखा गया था, ना कि समान से कम में रखा गया था। 8वें का सी आंसर होगा। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मानसून से पहले ENSO एल नीनो लालिना जो होती है इसकी स्थिति में समान रहने की संभावना के साथ ही हिंद महासागर झीलों की स्थिति भी समान होगी। और वर्ष 2025 में पूरे देश में इसके लिए वास्तविक मौसम की वर्षा, दीर्घकालिक वर्षा की 108% बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वम AI इंडिया AI मिशन के अंतर्गत किसके लिए चुना गया था? किस मिशन के अंतर्गत चुना गया था, किस कार्य के लिए चुना गया था? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर, भारत के लिए सॉवरन LLM इकोसिस्टम के निर्माण के लिए चुना गया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO इसके बारे में इसके बोला कि इसकी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जो है किसके संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024 में 175 के अवलोकनों के रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष था। पहला क्या होगा? 10वें का पहली बात करेक्ट है, सेकंड बात है रिपोर्ट के अनुसार 2024 संभवतः पहला कैलेंडर वर्ष था जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री अधिक हो गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, सही है। तीसरी बात, रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस के रिकॉर्ड पर स्तर पर दर्शाया गया था और जिसमें 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 420 ppm तक पहुंच गया था। ये बात भी करेक्ट है। 1 2 3 10वें का आंसर 1 2 3 सभी करेक्ट है, सही आंसर सी नहीं डी। क्वेश्चन 11 है, WTO के ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स जो है 2025 रिपोर्ट है, ये इसके अनुसार 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार के संबंध में अनुमान व्यक्त किया गया था, किसको लेकर के? देखो अनुमान जो व्यक्त किया गया था यहाँ पर कितना किया गया था, ये किया गया था करीब 0.2% की कमी को लेकर के, है ना, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के तहत 2025 में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा 0.2% की कमी होने का अनुमान था। ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि यदि स्थिति की अगर बिगड़ सकती है तो ये गिरावट भी अधिक से हो जाएगी, है ना। यह मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ यहाँ पर जारी शुल्क तनाव और मध्य व्यापार नीतिगत अनिश्चितताओं जो थी उसके परिलक्षित करेगी। इसके आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय जो गहन जल उद्देश्य बंदरगाह उसके बारे में विचार करना है, तो ये बोले किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर 12वें का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसे भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट माना जाता है। ठीक है, और इस परियोजना की लागत लगभग 8800 करोड़ है। इस बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर है, जो इसे बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए उपयुक्त बनाती है। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों के भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता करता है। क्वेश्चन 13, WAVES वेव्स 2025 के शहर में आयोजित किया गया था, है ना, जो दिल्ली NCR या फिर कहीं गुड़गांव साइड ये साइड के अगर लोग होंगे तो उनको पता होगा, याद नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि दूर दूर से बहुत सारे बैनर इसमें लगाए गए थे, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये नई दिल्ली में नहीं मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसका पहला संस्करण मई 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस सम्मेलन का टैगलाइन था कि कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, है ना। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन 14 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित हैं? 14 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसका आंसर होगा क्योंकि ये प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हैं। आप सोचोगे प्रसिद्ध हिंदी कवि लेखक है तो उत्तर प्रदेश हो सकता है ना, या बोलोगे मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ तक थोड़ा सा कम माइंड लगाओगे आप। तो याद रखना है, ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि अगर हिंदी से तो यूपी और MP से ही हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हो गई। उन्हें मार्च 2025 में साहित्य के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 59 या 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राइट। और उनकी कृति में
नौकर की कमीज, दीवार एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेगा। ये यहाँ पर इनके कृतियों को लेकर के था। आते 14 हो गया 15। निम्नलिखित में से किस देश ने सुदीर्मन कप 2025 जीता? ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा, ये जीता है चाइना ने। ठीक है, चीन के शामिल में आयोजित फाइनल दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर सुदीर कप 2025 जीता गया था। ये जीत चीन के लगातार चौथा सुदीर्मन कप खिताब, कुल 14वां खिताब थी जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में उसकी मजबूत पकड़ बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 किस थीम के अंतर्गत मनाया गया था? 16 का आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया था तेजी से बदलते समुदाय संग्रहालय की भविष्य को लेकर के। ठीक है, इस थीम ने संग्रहालय को अनुकूलन, नवाचार और समावेशिता के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, IMD ने सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, ठीक है, और SDG 11 ये विशेष ध्यान केंद्रित किया था। यह थीम दुबई में आयोजित होने वाले ICOM जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 के अनुरूप थी। ठीक है, क्वेश्चन 17, 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर सी करेक्ट है। 17 आते हैं, 17 नंबर है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? पहली बात है, WHO महामारी समझौते को 20 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा अपनाया गया था, है ना, उसमें अपनाया गया। पहला क्या होगा? 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये समझौता वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम जो है की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड क्या होगा? सेकेंड जो आंसर रहेगा आपका स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है, इस समझौते के लिए वार्ता प्रक्रिया वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। ये बात भी करेक्ट है क्योंकि इस समझौते के लिए वार्ता प्रक्रिया 2021 में एक अंतर सरकारी निकाय को लेकर के स्थापना शुरू हुई थी। लगभग 3 वर्षों तक सदस्य देशों की विज्ञापन और विशेषज्ञ रहित हितधारक जो थे उससे आप मिलकर यहाँ पर चर्चा मसौदा तैयार किए गए थे। तीनों बातें करेक्ट हैं। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? बिहार ने वर्ष 2025 में इस आयोजन के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ई स्पोर्ट्स को पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सोचो क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ये सही बात बता रहा है सेकेंड भी। तीसरा, बिहार में पहली बार 2025 में संस्करण का आयोजन किया गया था। एकदम सही बात है क्योंकि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर में आयोजित किया गया था, जबकि जिम्नास्टिक, शूटिंग व साइकिलिंग के कुछ मुकाबले नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। 18 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया गया था। यह अभियान ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण में संबंधित है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? देखो 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड बात है, ये अभियान ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण से संबंधित है और इसको तटरक्षक से संबंधित है। दोनों बातें सही हैं, इसकी दोनों बातें सही है। तो आंसर क्या होगा? यह अभियान 1980 के दशक की शुरुआती दौर पर किया गया था ताकि प्रजनन और जो अंडे देने के मौसम के दौरान इन कछुओं की रक्षा की जा सके। इसे प्रतिवर्ष नवंबर से मई के बीच चलाया जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 20 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये कब हुआ था, कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 3 मई को। हाँ ठीक है, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई 2025, मतलब 2025 मनाया गया था, 16 मई हो जाएगा। ठीक है, और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई 2025 मनाया गया था, 2025 को, ये है ना। और आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कब मनाता है? ये मनाता है 22 मई 2025। ये कि 2025 में ही मनाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी जो मनाया गया है रिसेंटली में वो मैंने सन 2025 बताया यहाँ पे आपको। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आंसर क्या होगा? 20 में का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 21 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये की थी कोरिया गणराज्य। इसका सही आंसर होगा भारत जन, जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? 22वें का आंसर होगा, ये संबंधित है भारतीय भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित होगा। इसे 2 जून 2025
2025 को भारत जिन समिट डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल अंतर्विषयी साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के अंतर्गत विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं 23। क्वेश्चन 23 है FIH हॉकी मेंस नेशंस कप 2025 किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, ये जीता न्यूजीलैंड, है ना। FIH हॉकी मेंस नेशंस कप 2025 फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6-2 से हराया था। फ्रांस ने कांस्य पदक जीता था और ये टूर्नामेंट मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 24 अभ्यास शक्ति 2025 के बारे में विचार करना है। यह भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। पहला 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वर्ष 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 24 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 25 नंबर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के बारे में विचार करना है। युवा पुरस्कार जो है ये इसकी घोषणा 23 भारतीय भाषाओं में की गई थी। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रत्येक पुरस्कार को एक कांस्य पट्टिका और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि युवा पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि के साथ साथ उत्कीर्ण पट्टिका प्रदान की जाती है, ना कि कांस्य पट्टिका और ना ही 5 लाख रुपए। गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 26 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है। विश्व महासागर दिवस कब था? विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून, है ना। और विश्व मरुस्थलीय दिवस जो सूखा है, विश्व मरुस्थलीय दिवस जो होता है आपका 17 जून, 17 जून, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस है, ये कब होता है? विश्व शरणार्थी दिवस आपका होता है 20 जून, ठीक है। और MSME दिवस कब होता है? ये आपका होता है 27 जून। अभी आने वाले हैं जून के, ये सब, है ना। आंसर क्या होगा? A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर, A1 B2 C3 D4 ए करेक्ट है ना। 27 नंबर आते हैं। 27 है 27 नंबर है। इसमें विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी, है ना? क्या थी थीम बताओ। देखो, इसकी थीम थी युवाओं को एक निष्पक्ष आशावादी विश्व में अपनी इच्छा अनुसार परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। और अभी फिर से नई थीम आने वाली है 2026 की भी। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से ये 27वें का एक करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये थीम अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी पर केंद्रित होगी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 28 नंबर, अभ्यास टेलिस्मैन सेबर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? आंसर हो जाएगा 28 में पहला, अभ्यास टेलिस्मैन सेबर 2025 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, यह ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, ये बोले वर्ष 2025 में भारत इस अभ्यास में केवल पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया था। ऐसा यहाँ पर गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने पहली बार अभ्यास टेलिस्मैन सेबर 11वें संस्करण में भाग लिया है, न कि सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में। तो 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट होगा 28 का आंसर क्या होगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 2 करेक्ट है ना। ये 29 नंबर है, प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? 29 का आंसर हो जाएगा, ये प्रदान किए जाते हैं 3 श्रेणी में, ठीक है। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में। श्रेणी 1 में 11 प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जिला समग्र विकास 5 पुरस्कार, श्रेणी 2 के तहत आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत 5 पुरस्कार, और श्रेणी 3 के तहत केंद्रीय मंत्रालय विभागों राज्यों को लेकर के नवाचार को लेकर के 6 पुरस्कार। तो 3 यहाँ से आंसर होगा। 3 के नहीं मतलब पुरस्कार नहीं, 3 श्रेणी होंगी, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें महासम्मेलन में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था? बताना है आपको। सोचो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो रहेगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 का ये करेक्ट है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 है, सभासार जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था किस मंत्रालय की पहल है? आंसर हो जाएगा 31 का, ये पहल है पंचायती राज मंत्रालय की पहल होगी,
ठीक है। इसका लॉन्च 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। अभी 1 साल उसका होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस चरण त्रिपुरा की सभी 1194 ग्राम पंचायतों में किए गए थे। 32 नंबर है, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 32 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में, है ना। 33 अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? 33 का आंसर हो जाएगा, ये की थी ओमान, करेक्ट आंसर होगा। नहीं सॉरी, ओमान नहीं होगा, इसका आंसर होगा मिस्र, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? मिस्र करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी मिस्र ने की थी और यह अभ्यास मिस्र द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर बी, संजय गर्ग। यहाँ पर इसका आंसर होगा। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय होता है और BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय उसके अधीन कार्य करता है। भारत में BIS मानक संरूपण, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित होता है। आगे आते क्वेश्चन 35। QS वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है एशिया 2026 में भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में कौन सा संस्थान उभरा है? मतलब कौन सा संस्थान इसमें टॉप पे देखा गया है, ठीक है। 35 में ये देखा गया है, देखो एक तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इसके अनुसार एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालय में कोई भी यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय में शामिल नहीं है। इसके बावजूद भारत की अपनी उपस्थिति उल्लेखनीय में सुधार किया है, जहाँ 294 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार किए गए थे, ठीक है। तो इसमें दिल्ली, IIT दिल्ली 59 रैंक और IISc जो बेंगलुरु है ये 64 रैंक, ठीक है। IIT बॉम्बे जो है ये 71 रैंक। तो ये दो यहाँ से एक से अधिक और तीसरा भी होगा, एक से मतलब तीनों आंसर होंगे, तो एक से अधिक यहाँ से आंसर है 35 का डी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 36। बायोस्फीयर रिजर्व की 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित की गई थी, है ना, कहाँ पर? 36 का आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर बी, हांगझोउ चीन, इसका आंसर होगा, ठीक है। बी 36 का आंसर होगा, ठीक है। इस सम्मेलन में समग्र विश्व के 2000 से अधिक हितधारक भाग लिया था, राइट। यूनेस्को से संबद्ध प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और ताकि विश्व की बायोस्फीयर रिजर्व की नेटवर्क की भविष्यवाणी के लिए प्राथमिकता परिभाषित किया जा सके। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, 10 वर्ष में एक बार होता है। 36 का बी। 37 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। पहला क्या होगा? 37 का पहला गलत है, जो इसका सही आंसर होगा ये गलत नहीं होगा, पहला सही होगा, भारत मंडपम में ही किया गया था, लेकिन 11 से 12 नवंबर के बीच में, ठीक है, सही बात है। सेकेंड बात है, इसका आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत किया गया था, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत उत्पादक उत्सर्जन मार्ग विस्तार को देखना। तीनों बातें करेक्ट हैं, एक से अधिक आंसर होगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 38, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले अभ्यास अजय वॉरियर किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर, ये आयोजित किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और इस अभ्यास का ये 8वां संस्करण था और अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जो 2025 में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बेलियम जलवायु शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह शिखर सम्मेलन 6 से 7 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। 39वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, यह आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आयोजन दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था, इसका आयोजन ब्राजील के बेलेम में था। ओनली 1 करेक्ट है, 39 का एक सही आंसर होगा। 40 आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 40 का करेक्ट आंसर कहाँ पर? भारत इसका आंसर होगा, ठीक है, भारत यहाँ से सही आंसर होगा इसका। 41 है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? 41 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ये सी नंबर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 19 नवंबर, ये गलत हो जाएगी बस, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस होता है 16 नवंबर को, ये 6 को घुमा दिया गया ना, इधर कर दिया गया। आगे आते क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता? करेक्ट आंसर 42 हो जाएगा सी, पेरिस सेंट जर्मन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट फीफा द्वारा वर्ष
के अंत में आयोजित होने वाले मिस क्लब प्रतियोगिता संरचना का हिस्सा था और पीएसजी को अपने सम्मान सूची में चैंपियन के रूप में दर्ज किए गए थे। आंसर 42 सी। 43 यूनेस्को की वार्षिक भारत शिक्षा रिपोर्ट 2025 संस्करण कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 43 का। करेक्ट आंसर सी 7वां संस्करण था। और राज्य स्तर पर शिक्षा में भाषा संबंधी स्पष्ट नीतियां तैयार की गई थी और बहुभाषी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई थी और शिक्षकों की क्षमता और बहुभाषी शिक्षण पद्धति में सुधार किए गए थे। 43 का सी करेक्ट होगा। 44 नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में से कौन सा कथन सही होगा? पहली बात है 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कि इसे 23 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। एकदम सही बात है। सेकेंड बात है इसके 2025 संस्करण में 4 श्रेणियों के अंतर्गत 24 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सेकेंड बात क्या होगी? ये करेक्ट है। तीसरा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम की 4 श्रेणियाँ बनी थी। ये भी बात करेक्ट है। सभी बातें यहाँ से एकदम सही हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 45 है 45 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, है ना? तो क्या होगा इसका बताना है आपको। देखो इसमें जो मैच करेंगे 45 का ये हो जाएगा पहला सिकंदर कुमार, है ना? उसके बाद आपको होगा सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी, ठीक है। और उसके बाद आपको हो जाएगा द सेज हु रेमिस्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी, शशि थरूर। और महामना वार्ड में मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर ये करेक्ट है 45 का। 46 नंबर है FIH जूनियर वर्ल्ड 2025 के संबंध में विचार करना है। यह आयोजन जर्मनी में हुआ था। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या था? ये गलत है क्योंकि जर्मनी में नहीं था। ये आयोजन जर्मनी बल्कि यहाँ पर भारत में चेन्नई में मदुरई में किया गया था। स्पेन ने जर्मनी को हराकर खिताब जीता था। ये बात भी गलत है क्योंकि जर्मनी ने स्पेन को हराकर जीता था और जर्मनी ने अपना 8वां जूनियर विश्व कप जीता है। भारत अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया था। क्या होगा? 46 का डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन 47 नंबर। यूएनईपी एडॉप्शन जो गैप रिपोर्ट 2025 है। तो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु वित्त हेतु निर्धारित नया सामूहिक परिणामात्मक लक्ष्य 2035 तक विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पहला 47 का गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो यूएनडीपी जो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2025 ये रनिंग ऑन एम्पटी स्पष्ट रूप से बताया गया था इसमें कि जलवायु वित्त हेतु एक नया सामूहिक परिणाम लक्ष्य 2025 तक विकासशील देशों जो होते हैं उसकी अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करेगा और पर्याप्त नहीं बल्कि यहाँ पर अपर्याप्त, है ना? ये बात गलत रहेगी। सेकेंड बात है रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए विकासशील देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 100 अमेरिकी अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। ये बात गलत है। कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, 100 अरब नहीं। दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक 2025 के शहर में आयोजित किया गया था। 48 का आंसर हो जाएगा ये किया गया था दिल्ली, ठीक है। बी यहाँ से आंसर होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया गया था ये। आगे आते हैं क्वेश्चन 40। अभी देखो प्रगति मैदान में अभी यहाँ पर कुछ टाइम में क्या होगा, जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है ना, तो वर्ल्ड बुक फेयर भी लगता है। आप लोग यहाँ पर जाएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बुक्स को लेकर के मतलब एक बुक्स यहाँ पर ऐड करते हैं जो यहाँ पर नई बुक लॉन्च होती है। कुछ राइटर भी आते हैं, है ना, कुछ ऑफिसर लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो मिल भी सकते हो उनसे आप। आगे आते हैं क्वेश्चन 49 चक हाओ चावल निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा। ये उगाया जाता है कहाँ पर? ये उगाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा 49 का बी करेक्ट होगा, मणिपुर इसका आंसर होगा, ठीक है। चको हाओ चावल मणिपुर में उगाए जाने वाली एक पारंपरिक काले चावल की किस्म है। ये एक चिपचिपा ग्लूटिनस चावल होता है जो अपनी सुगंधित महक और अखरोट जैसे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आंसर 49 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक 2025 में भारत में आयोजित की गई थी।
कितनी, कौन सी बार, मतलब कितनी बार आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, ये सिर्फ प्रथम बार आयोजित की गई थी। ठीक है, और कब? 28 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्रीय संवाद है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन, ये आयोजन किया गया था करेक्ट आंसर, ये नई दिल्ली में किया गया था ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर नहीं, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 52 भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? कब से कब तक किया था? बताओ क्या कब से कब तक होगा? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट होगा, 27 से 31 अक्टूबर। क्वेश्चन 53 है, हाल ही में किस शहर ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को अपनाया था? 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, 54 आते हैं। 54 है, उपग्रह CMS-03 के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा यहाँ पर सही होगा? बताओ कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट 54 का ये होगा डी करेक्ट होगा। इनमें से एक से अधिक है, जैसे कि इसरो से एलएमबी रॉकेट का माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, ये भारत में अब तक का सबसे भारी था, और ये सतीश धवन से प्रक्षेपित किया गया था। तीनों बातें करेक्ट है, एक से अधिक। 54 का आंसर डी करेक्ट है। 55 नंबर है, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 55 का सी करेक्ट है, विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। इसका थीम था विकसित भारत, विकसित सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 56 नंबर है, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया था? 56 का आंसर हो जाएगा ए रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा। ठीक है, 57 नंबर है, भारत में डायलॉग नेक्स्ट के संबंध में विचार करना, इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है ना। सेकेंड बात है, इसका आयोजन वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ICAR के साथ साझेदारी में किया था। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 57 का सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 है, 58 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, जिले में समग्र विकास राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 58 का करेक्ट होगा। हाँ ठीक है, पहला सही है। इसका आयोजन DARPG द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से किया गया था। क्या सही होगा? ये भी बात सही है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 58 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, 59 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा सूचना एवं सार्वभौमिक जो पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पैसिफिक सम्मेलन है, ये बैंकॉक में। ये बात गलत है, बैंकॉक में नहीं था, है ना, चंडीगढ़ में था ये। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? बताना है। करेक्ट आंसर 60 का बी करेक्ट है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, इसका आंसर होगा 60 का। ठीक है, 61 है, श्रम शक्ति नीति 2025 की सार्वजनिक परामर्श हेतु किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी? करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 62 62 नंबर है, भगोड़े का प्रत्यर्पण चुनौतियां और नीति सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भी यहाँ से आंसर होगा इसका। 63 नंबर 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा UNTCC के प्रमुख लक्ष्यों को 2025 को, है ना, और यूनेस्को का 45वां महासम्मेलन
नेवा यहाँ पर इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि नेवा जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित की गई थी, तो 1-2 तो हो जाएगा। नेवा जो था नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में नहीं बल्कि, अच्छा ये जो यूनेस्को वाला है ना, यूनेस्को वाला क्या किया गया था, ये किया गया था आपका समरकंद में, उज्बेकिस्तान। ये गलत होगा, है ना। पहले यहाँ पर नई दिल्ली में सही था और तीसरा सही होगा, 1 और 3 सही हो गए, तो आंसर बी करेक्ट है 63 का। ठीक है, 63 का बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस हो गए थे, एक एक मैं स्टेटमेंट देख देख के चलाऊँ कि कोई मिस यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आ जाते हैं, क्वेश्चन 64। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला था? 64 का हो जाएगा ये 3। मृत परिपथ में क्वांटम यांत्रिक टेलिंग। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार ये मिला था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, उसके बाद सी मतलब यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला लोकतांत्रिक, और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार नवाचार संचालित में। करेक्ट आंसर 64 का ये करेक्ट है। ठीक है, 65 आते हैं। नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक बुकमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, इसमें रैंक थी ये बी हो जाएगा 102। ठीक है, ये रैंकिंग पर्याप्त आंकड़ों वाले 130 देशों के मध्य निर्धारित की जाती है, और भारत का GHI ग्रीन नहीं ग्लोबल हेल्थ शो यहाँ पर इंडेक्स होता है, उसमें 25.8 यहाँ पर स्कोर रहा है। इस स्कोर का आधार भारत को गंभीर भुखमरी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 है, ब्यास कोकण 2025 या कोकण 25 जो है भारत के किस देश के बीच मध्य आयोजित किया गया था? 66 का आंसर हो जाएगा ये आयोजित किया गया था यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर हो गया भारत यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना तथा रॉयल नेवी ने भाग लिया था। यह अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर समीप आयोजित किया गया था। 67 है, किरण देसाई के जिन उपन्यास को 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था वह कौन सा था? आंसर हो जाएगा वह था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसका आंसर होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन 68। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, इसमें है पहला स्टेटमेंट आपका APEC शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा? 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, हाँ करेक्ट है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। थोड़ा सा डाउट था, इस वजह से मैं इसको देख रहा था, चेक कर रहा था क्वेश्चन को, तो सेकंड बात भी इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में स्थित होगा, और इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की समृद्धि को बढ़ावा देना होगा। दोनों बातें करेक्ट, सी 68 का आंसर है। 69 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऐसे की 8वीं सभा के सत्र में निम्नलिखित में से किनका शुभारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा इनका शुभारंभ किया गया था, एक तो यहाँ से हो जाएगा इज ऑफ डूइंग जो सोलर है 2025 इसका। ठीक है, उसके बाद सोलर PV स्किल्स एंड जॉब्स इन अफ्रीका, सोलर कंपास को लेकर के, और ग्लोबल फोल्डिंग सोलर फ्रेमवर्क को लेकर के, और यहाँ पर ग्लोबल सोलर ट्रेड्स आउटलुक को लेकर के, ये सभी करेक्ट हैं। आंसर डी यहाँ से क्या होगा? एकदम सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 69 हो गया 70। भारत ने SJ-100 सिविल जेट उत्पादन के लिए किस देश के साथ सहयोग किया था? आंसर 70 का क्या होगा? करेक्ट आंसर सी रूस, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट होगा, सेशल्स इसका सही आंसर है। डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को सेशल्स का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, और शपथ ग्रहण समारोह 26 अक्टूबर 2025 को विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने किसे यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? 72 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर लखनऊ, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ ही लखनऊ ये उपाधि प्राप्त करने वाला भारत का एक दूसरा नगर बन गया, इससे पूर्व हैदराबाद था। ठीक है, 73 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला पदक जीता था? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर, ये बी यहाँ से करेक्ट होगा, लिनथोई नाम चानम्बम इसका आंसर होगा। ठीक है,
और उन्होंने पेरू लीमा में आयोजित वर्ष 2025 के संस्करण में महिलाओं के लिए 63 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। और कांस्य पदक के मुकाबले उन्होंने नीदरलैंड की जोनी गिलेन को हराया था। ये उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय जूनियर स्तर पर भारतीय जूडो के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्वेश्चन 74 है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के मुख्य रूप से जो ब्रॉडबैंड मिशन है मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए संबंधित है? आंसर हो जाएगा 74 का, ये संबंधित है डिजिटल संचार अवसंरचना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के लिए। आंसर क्या होगा? बी 74 का सही आंसर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 75 में। आगे बोले 75 नंबर, बानक नेट है ना, बानक नेट, हाँ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है क्या ये? देखो, बानक नेट एक ई नीलामी पोर्टल है जिसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण बैंकों से जुड़ी जो परिसंपत्ति होती हैं उसकी सूची, दृढ़ता और नीलामी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। इस पोर्टल में विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, ठीक है, और औद्योगिक संपत्तियां। जहां तक ये संयंत्र मशीनरी भी होगा और बेहतर परिसंपत्ति नीलामी के लेकर के ये परिसंपत्तियों की वसूली सुधार को देखेगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखो 75 भी क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे, राइट। और 76 क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 2 में कवर करेंगे। 76 से 150 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में कवर करेंगे। देखो, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर करीब 40-42 मिनट का ये हो जाता है। ठीक है, इतना आपको देखना है, पूरे दिन यूट्यूब पे नहीं लगे रहना है। मैं फिर से बोलूँ, आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो एक बात आपको ध्यान से सुनना होगा कि पूरे दिन आपको यूट्यूब पे टाइम नहीं देना है। जितना आप हार्ड कॉपी से कवर करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस पाओगे। ठीक है, आप देख चुके हो लास्ट एग्जाम यूपीएससी था, है ना, और भी आपका एडीओ का एग्जाम था, तो उससे आप शिक्षा ले सकते हो। तो आप जैसे कि 40-45 मिनट का आपने टेस्ट पेपर कर लिया, फिर 40-45 मिनट के पेपर कर लिया, मतलब ऐसे करके 2-2.5 घंटे 3 घंटे बहुत है इतना करना। ठीक है, उतना कर सकते हो। उसके बाद जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे कि आपने टेस्ट पेपर मान लो लगाया ये वाला, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन है ये बानकिट क्या है, इसके बारे में डीप में जाके आप पूरा पढ़ो, गूगल करके पढ़ो, है ना, या आपके पास कुछ करंट अफेयर्स वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ से कवर करो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या होता है इसके बारे में पूरा एक चीज़ रीड करो। अब यहाँ पर जो 8वीं सभा हुई थी, राइट। और जैसे कि यहाँ पर आगे टॉपिक है, ये पूरा करंट अफेयर्स पर है। एशिया जो प्रशांत आर्थिक सहयोग है एपीएससी, ये क्या होता है इसके बारे में पूरा रीड करो। तो एक एक करके यहाँ पर टॉपिक पूरा खत्म करने हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स कहीं और आगे यूज हो गया तो आप गलत कर पाओगे, अगर घुमा करके दे देगा तो। इस वजह से डीप टॉपिक जाके अच्छे से कवर करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछे यहीं से ही जाएंगे, बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको डीप में टॉपिक पढ़ने होंगे। यही मैंने आपको यूपीएससी में कहा था जब डेली टारगेट कराया था कि क्वेश्चन को डीप में पढ़ना है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया करीब 35+ क्वेश्चन यहाँ पे आए। आप देख सकते हो टेलीग्राम पे मैंने उसके पूरे दिखाए भी हुए हैं। इसलिए मैंने बोलता था जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको डीप जाके कवर करो। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी कुछ पूछना टेलीग्राम से आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम यहाँ पर दिया हुआ नीचे, सर्च करोगे उसमें टेलीग्राम पे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, आपको चैनल मिलेगा। कुछ पूछना है यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, या पर्सनल कुछ पूछना है तो अभी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।